कोई भी सबसे मिला हेलो मैम, हाय। क्या काम था आपको सर से? एक्चुअली किसी काम से के रिगार्डिंग मुझे उनसे मीटिंग करनी थी। क्या कोई बिजनेस करते हैं आप? नहीं, ओके देन मॉडल। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ और मुझे कुलबीर सर से कुछ न्यूज़ के रिगार्डिंग ही बात करनी थी, बट आप बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे ये बात? एक्चुअली आई एम इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी, सो मैं जानना चाह रही थी कि मुझे लगा ऐसा आप कोई बिजनेस करती हैं या मॉडलिंग है से रिलेटेड प्रोफेशन से। थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस कॉम्प्लीमेंट। बट पर्सनैलिटी की जैसे आपने बात की तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। उसका रीज़न कुलबीर सर ही है, क्योंकि उनके पास जो उनकी एकेडमी है उससे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ और इसीलिए मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। मैं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हुई। अगर आपको कुलबीर सर से मिलना है वो बस अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, आप वेट कर लीजिए। How are you? I'm fine. How are you? I'm good, I'm good. और बताइए सर कैसे? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस कर दिए, मेरी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि अभी जो मैम यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्होंने भी मुझे इतना प्रेज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर एक बात बताइए, चलिए अब मैं आपसे आई तो थी मैं किसी और काम से, बट अब इतना जब मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं आपसे बात करती हूँ कि दिल्ली में तो जैसे आपकी एकेडमी थी तो अभी हिसार में भी आप अपनी एकेडमी ओपन कर रहे हो, तो हिसार और दिल्ली के एकेडमी के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों में, या फिर सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पर भी लेके आए? जो ये कोर्स का पैटर्न है, जिस तरह दिल्ली एनसीआर में काफ़ी चलन में है, लोग काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं इसका। बट पिछले काफ़ी टाइम से जब से हमने हिसार एरिया में एजुकेशन पे काम किया एक एनजीओ के साथ जुड़ के, तो हमने देखा कि यहाँ के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है जो वहाँ के बच्चों में, जो वहाँ के क्राउड में है। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि क्यों ना ये चीज़ हरियाणा में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में लाई जाए, यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोकलाइट्स जो हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। इसलिए हमने पूरा का पूरा वही पैटर्न हिसार में एस्टेब्लाइज किया है। सर अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो मोस्टली क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि चाहे आप एजुकेशन के उसमें लगा लीजिए या फिर आप कोई जॉब करते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड लगा लीजिए, किसी में भी अगर आपको बाहर जाके फॉरेन में स्टडीज़ करनी है तो भी सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है वो होती है इंग्लिश। तो उसके कोर्सेज काफ़ी हैं हिसार में। तो आपने जो कोर्स आप लेके आए हैं पब्लिक स्पीकिंग का, ये एक आइडिया माइंड में कैसे आया? काफ़ी क्रिएटिव है ये। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग से हमारा लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग 1 to 1, 1 to all। पब्लिक स्पीकिंग में लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है, कॉन्फिडेंस का मैटर है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। देखिए, आप कितने गुड लुकिंग हो, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जितने मर्जी ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो, आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे सामने वाला समझ जाएगा ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपको बोलना आता है तो आपका आउटलुक्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग पे हमने इतना फोकस किया। जो आपने बात की इंग्लिश स्पीकिंग की, वही हिसार में या हरियाणा में इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल है। बट उनमें होता क्या है, आप अगर वहां ज्वाइन करेंगे, आपको एक बुक, नोटबुक या पेन दे दिया जाएगा, आप ग्रामर याद कीजिए, आप पैराज याद कीजिए, आप ये इरेगुलर वर्ब्स याद कीजिए, रेगुलर वर्ब्स। यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल यूनिक रहेगा। आपको नोटबुक, पेन कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगर ABCD भी आती है, मैं गारंटी लेता हूं मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट बनवा दूंगा। सिर्फ इतना ही जरूरी है कि सिर्फ आपको ABCD आती हो, इंग्लिश स्पीकिंग आप विद इन 1 वीक आप इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपके अंदर डेडिकेशन, आप सेशन के बाद भी इंग्लिश बोलेंगे। जी, इस इंस्टीट्यूट के अंदर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? लाइक लैंग्वेज का आपने बोल दिया कि लैंग्वेज डजेंट मैटर कि इंग्लिश है या क्या है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इस जो ओरेटर है, ओरेटर के नीचे आपकी ग्रूमिंग्स के ऊपर वर्क किया जाएगा। उसमें आपका पब्लिक स्पीकिंग आ गया, इंग्लिश स्पीकिंग आ गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया। आज के दिन सबसे हॉट टॉपिक अगर है स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आप वर्किंग है तो भी आप स्ट्रेस में है, आप नॉन वर्किंग है तो भी आप स्ट्रेस में। आपके बच्चे
प्राइमरी में है तो भी स्ट्रेस में, हाईयर्स में है तो भी स्ट्रेस में। स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम करके आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलग हमारे पास मेमोरी बूस्टर एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग के लिए, पब्लिक स्पीकर्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। आप अगर आपने ये चीज देखी है, जो हमारे डेमो में आएंगे वो देखेंगे कि मेमोरी बूस्टर्स पे हम किस तरह काम करते हैं और मेमोरी बूस्टर किस तरह काम करता है और क्या रिजल्ट्स इसके रहते हैं। तो बेसिकली होल बॉडी ग्रूमिंग जिसको हम बोलते हैं, सब चीजों पे इसमें काम किया जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका आप वर्कशॉप के बाद भी महसूस कर सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले कहाँ था, बाद में कहाँ है। सर, जिस टाइम मैंने पहले क्लासेस ली थी दिल्ली में आपसे, तो उस टाइम एक अलग टाइम था। मीन्स मैं कॉलेज गोइंग थी, उस टाइम मेरे अंदर इतना स्ट्रेस नहीं था, टेंशन नहीं थी। बट अब की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मुझे फील्ड में निकलना होता है, काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है, बहुत टेंशन हो जाती है। तो सर ऐसे टाइम पे मीन्स मैं कैसे इस चीज़ से डील करूँ? लाइक जैसे कि अगर एज ग्रुप की बात करें तो अब क्या मैं भी दोबारा से क्लासेस ले सकती हूँ? बिल्कुल, देखिए आपको तो पता भी है कि इस पैटर्न में एज ग्रुप कहीं मैटर नहीं करता। आप 7 साल से बच्चे से लेकर और 60 साल तक के आदमी तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात स्ट्रेस की है तो आपका स्ट्रेस लेवल हर एज ग्रुप के साथ या हर प्रोफेशन के साथ चेंज हो जाता है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल अलग है, आप वर्किंग है, कॉर्पोरेट में है उसका अलग है, अगर आप पब्लिक डीलिंग में है उसका, आप जिस तरह आप न्यूज एंकर है तो आप पब्लिक डीलिंग में है, तो आपका स्ट्रेस लेवल अलग है। उसके लिए अगर आप 1-2 सेशन देखेंगे या पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस हैंडल करना आ जाएगा। भाई स्ट्रेस तो फिर भी रहेगा, ये तो झूठी बात है कि स्ट्रेस खत्म हो जाए, बट हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस ये आप यहाँ सीख जाएंगे, ये इस चीज को आप टच कर पाएंगे। बट अभी तो जैसे कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं क्लासेस मतलब कंटिन्यू कर सकूं, कि मैं कंटिन्यू आपके पास आ सकूं। तो कोई डेमो क्लासेस वगैरह भी आपने रखी हुई है? देखिए इसकी ओरेटर की जो पहली डेमो क्लास है वो इस संडे को है। मॉर्निंग में 10 to 11 एक रहेगी, इवनिंग में 4 to 5 एक रहेगी। आप उस डेमो क्लास में आ सकते हैं। उस डेमो क्लास में हम आपको पूरे कोर्स का ब्लूप्रिंट दिखा देंगे। भाई इस कोर्स में क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग में हम क्या करवाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या करवाएंगे, इसका छोटा छोटा ब्रीफ में हम बता देंगे। बाकी पूरा आप फिर कोर्स में ही कर सकते हैं। चलिए, अगर रूटीन में मीन्स मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन ना कर पाऊँ तो फिर अनदर कोई ऐसा प्रोसीजर जिससे कि मैं आपके टच में रह सकूं? अनदर प्रोसीजर ये है कि जिस तरह आप हैं वर्किंग है, आप टाइम फिजिकल क्लास को टाइम नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी एक पैटर्न रखा है। उसमें जूम पर क्लासेस होंगी, बट उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज की है। ठीक है, आप स्ट्रेस पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। इसके लिए जो बच्चे हैं या यूथ हमारे सेशन में आएंगे उनके लिए हम प्रैक्टिकल क्लासेस का भी अरेंजमेंट रखेंगे। हाउ टू ऑर्गेनाइज ए इवेंट, हाउ टू प्लान द इवेंट इन सोशल प्लेटफॉर्म, और ये सब चीजें हम इसमें बताएंगे। सर नो डाउट मेरी पर्सनालिटी काफ़ी ग्रो हुई है जब से मैं आपके टच में आई हूँ, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और ग्रो करूँ, थोड़ा सा और ऐसा हो कि जहाँ भी मैं फील्ड में जब भी मैं जाऊँ, न्यूज़ करने के लिए जाऊँ, तो जहाँ भी अगर 10 से 20 लोग भी खड़े, उनके बीच में अगर मैं खड़ी हूँ तो वो बोले कि यार वाकई में सोनिया की पर्सनालिटी सबसे डिफरेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या और करना चाहिए? देखिए सोनिया जी, इसके लिए तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप मुझे अभी पूछ लेंगे, फिर कोर्स में कौन आएगा? या ट्रू बिल्कुल। देखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है जी, 7 साल से ऊपर है, उसको डेफिनेटली एक बार डेमो क्लास में लाना चाहिए। अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको एक बार डेमो क्लास में जरूर आना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप किटी पार्टीज में जाती है, या अभी अपने वो ट्रेंड नहीं आया कि आप किसी के मैयत में गए हैं वहां बोलना पड़ रहा है, या किसी की शादी में गए हैं वहां बोलना पड़ रहा है, बट आ जाएगा। एनसीआर में अगर आप जाएंगे, मेट्रो सिटीज में जाएंगे, वहां आपको बोलना पड़ता है, तो वो चीज इस सिटी में भी आएगी। तो भी आपको, अगर आप हाउसवाइफ भी, आपको एक बार डेमो क्लास जरूर देखनी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भी आपको डेमो क्लास देखनी चाहिए। आपके प्रमोशन में आपका काफी इफेक्टिव ये रहेगा। अगर आप यंगस्टर हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आपको डेमो क्लास जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप यूट्यूबर हैं, आपको ऑडियंस को एड्रेस करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर, आपको डेमो क्लास जरूर देखनी चाहिए।
क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो आप कोना ढूंढते फिरेंगे किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, और आप कभी भी नोटिस नहीं हो पाएंगे लाइफ में। तो अपने आप को आपको ग्रूम करना पड़ेगा। और ये चीज़ मेरे साथ होती थी जब तक मैं आपके टच में नहीं आई थी। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ जो हाउसवाइफ हैं या फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो हिसार में ही रहते हैं, बट जैसी चीज़ें आपने बोली कि कोना पकड़ के बैठ जाते हैं बेचारे, अगर किसी फंक्शन में वो लोग जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको ज्वाइन करें। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से वो आपको ज्वाइन करेंगे? देखिए, इसको ओरेटर को ज्वाइन करने का सोनिया जी सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको सिर्फ हमें कॉल करना है, आपकी डेमो क्लास बुक करनी है और आपको वो डेमो क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है, तो आप जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ इसका ओरेटर का, जहां आप डेमो क्लास बुक करवा सकते हैं, 9518067056। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9518067056। इस पर कॉल करके आप अपनी डेमो क्लास बुक करवा सकते हैं और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर एक बात और बताइए, जैसे कि जिस टाइम मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें एज के साथ जैसे चेंज होती रहती है। माइंड में एक टाइम आता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, एक टाइम आता है कि नहीं मैं साइंटिस्ट बनूंगी, एक टाइम आता है कि नहीं मैं मूवीज़ में जाऊंगी, मैं बॉलीवुड में जाऊंगी। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें एक टीन एज से ही स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों के अंदर। तो उस चीज़ के लिए वो अपना गोल कैसे सेट करे? क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है बच्चों के अंदर, मैं बात करूँ कि बहुत बड़े कंफ्यूज रहते हैं वो अपने आगे वाले एम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर आप कैसे वर्क करते हैं? सोनिया जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और पहले ये बात रह गई शायद गोल मैनेजमेंट वाली। इस कोर्स में गोल मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है। आपने जैसे बोला कि मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बिल्कुल सोचना और उसके ऊपर फोकस्ड रहना। भाई फ्लक्चुएशन एक अलग चीज है, ह्यूमन नेचर है, आज कुछ सोच रहे हैं कल फ्लक्चुएशन हो जाता है। आपने 3 4 5 गोल सेट किए, डजंट मैटर, बट आप उन गोल पे फोकस कैसे रह सकते हैं, उन गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं, ये भी इस कोर्स का हिस्सा है। अगर आपके बच्चे आज स्कूल गोइंग है, उनको गोल सेट करने हैं, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है या आप जॉब में, आपको गोल सेट करने हैं, गोल आप सेट कर सकते हैं, बट हाउ टू अचीव दैट गोल, हाउ टू फोकस ऑन दैट गोल्स, उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। आपने ट्रेनिंग ली, मैंने ली, तो वो इस ओरेटर का एक हिस्सा है। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप लाइफ में कैसे गोल सेट करें और उसको कैसे अचीव करें। ये भी गोल मैनेजमेंट भी इस कोर्स का एक हिस्सा है। ओके सर, इतना कुछ आपने मुझे बताया, मतलब रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक बार दोबारा से ऑडिटर को ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे दिल्ली के आपकी इंस्टीट्यूट थी, जो एकेडमी थी, वो तो माइंड ब्लोइंग थी। अपने आप ही मन करता था वहाँ पर आने का, इतना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर था। तो मैं चाहती हूँ एक बार हिसार की जो आपकी एकेडमी, मुझे वो भी आप एक बार विजिट करवाएं। बिल्कुल श्योर, यू कैन। सर नो डाउट दिल्ली जैसी ही एकेडमी आपने यहाँ पर भी बनाई है। आपने देख लिया सारा? हाँ जी, बिल्कुल। आर यू सेटिस्फाइड? या ऑब्वियसली। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ पर्सनैलिटी चेंज होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का पोडियम आ जाएगा, उसके बाद जो बच्चे होंगे उनको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पोडियम पे खड़ा होकर बोलने के, उनके लिए साउंड सिस्टम लगाया जाएगा, वो साउंड में बोलेंगे। अब जिस तरह सोनिया जी, आप हमारा दिमाग जब हम जन्म लेते हैं तभी काम करना स्टार्ट करते हैं, बट वो काम करना बंद कर देता है। आपके पीछे एक लाइन है, द ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग द मोमेंट यू आर बोर्न। जब हम पैदा हुए तभी हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है, बट वो रुकता कब है? व्हेन यू हैव टू स्टैंड अप एंड
यू हैव टू स्पीक इन पब्लिक। जब आपको पब्लिक में बोलना पड़ता है, ऑडियंस आपके सामने बैठी है, तब आपका दिमाग शट डाउन हो जाता है। आपके दिमाग में जितने मर्जी आइडियाज होते हैं सब ब्लॉक हो जाते हैं और आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं। आपके पेट में तितलियां फील कर सकते हो उस टाइम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ आपकी शॉर्ट आउट कर दी जाएंगी और डेफिनेटली आपको ये ज्वाइन करना चाहिए दोबारा, अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो लग रहा है। और मैं हिसार की ऑडियंस से भी, आपकी ऑडियंस से भी बोलूंगा कि आप एक बार डेमो क्लास जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये यूजफुल है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कीजिए। सर डेफिनेटली मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस टाइम मैंने सर को ज्वाइन किया था उस टाइम वाकई में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। इवन मैं जितना अभी मैं कॉन्फिडेंट होकर सर से बात कर पा रही हूँ, इनके सामने भी मैं नहीं खड़ी हो पाती थी, एक वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलता था। लेकिन इनको ज्वाइन करने के बाद, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उसके बाद से आप देख सकते हो मैं आज के टाइम पे एक न्यूज़ एंकर हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब आपको पब्लिक में जाके डील करना पड़ता है, जब आपको 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में जाके अपनी न्यूज़ को बोलना पड़ता है, तो उस टाइम पे जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आप सभी व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगी कि एक इंसान को जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो, जैसा कि सर ने कहा था कि पर्सनैलिटी देख के ही सबसे पहला तो एक माइंड में हमारे उसकी इमेज बन जाती है कि भाई वाकई में बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। बट अगर आप बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपकी वो पर्सनैलिटी वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए बहुत सारी अकेडमीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट एक ऐसी अकेडमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट आपके अपने शहर हिसार में, जहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 7 साल का एक स्कूल गोइंग बच्चा भी, साथ के साथ एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उसके अलावा एक हाउसवाइफ, एक जिसकी जॉब है, जो एक चाहे वो उसका बिजनेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता हो, हर कोई यहाँ पर क्या आकर के अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, अपने स्किल्स को बढ़ा सकता है, अपनी जो आपकी वोकेबलरी है उसको बढ़ा सकता है, अपनी लैंग्वेज को बढ़ा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाली हैं, और वो कहाँ मिलने वाली हैं आपको एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगी। ऑरेटर पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट, जो हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट में है। इंस्टीट्यूट में क्या कुछ खासियत है, ये सारी चीज़ें हमने खुद कुलबीर सर से भी जानी, खुद मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। लेकिन साथ के साथ कुछ वर्डिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है मुझे बहुत पसंद आई, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। दैट यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को सेट करने की कोई एक एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, आप किसी भी एज में जा करके अपने लिए गोल जो है सेट कर सकते हैं। और टू ड्रीम ए न्यू ड्रीम, और कोई भी आपकी उम्र नहीं है एक सपने की, आप अपने सपने को कभी भी पूरा कर सकते हो। और वही सपना पूरा अगर आप करना चाहते हो तो एक बारी विजिट जरूर कीजिएगा ऑरेटर में। ऑरेटर इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेकर के आया है कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट सा। तो आप सभी से, सभी व्यूवर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार रेड स्क्वायर मार्केट में ऑरेटर इंस्टीट्यूट के ऊपर विजिट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर डेमो क्लासेस भी मिलने वाली है। जी हाँ, डेमो क्लासेस इस संडे को पहली डेमो क्लास यहाँ पर लगेगी। तो जब आप चाहें तो यहाँ पर आकर के डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई में यहाँ आने के बाद आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ आपने अपने अंदर ग्रो किया है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद यहाँ आएंगे, अपने आप को चेंज महसूस करेंगे। और इस बात की श्योरिटी मैं आपको जरूर दे सकती हूँ कि 2 क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि कितने चेंजेस आपके अंदर आ गए, और खुद आप अपने आप को यहाँ आने पर, लाने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ के साथ अपने फ्रेंड से भी कहेंगे। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी यहाँ पर आकर के इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके अंदर कुछ डेवलप होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो उस तक भी ये खबर ज़रूर पहुँच सके।